हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन का एक सीरीज करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई कब? तो 26 जुलाई 1947। शुरू में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने रह गए? तो 299। स्वतंत्रता यानी आज़ादी के पश्चात देश में कुल कितनी रियासतें थीं? तो 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, जिस दिन ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। किस दिन? तो ये जब संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी तो इस समय ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा, और संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार, दोनों का आंसर एक ही है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आते हैं हम लोग झंडा समिति के अध्यक्ष तो JB कृपलानी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो किस में है? तो भाग 3 के मौलिक अधिकार में, जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। या इसको ऐसे भी पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 1 बार। संविधान का प्रारूप पर बहस हुई है कुल कितने दिन? तो 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949। इसी दिन 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। उसके बाद संपूर्ण संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है KC वीर ने। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की कुल संख्या कितनी थी? तो जिस समय मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कुल अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 444 से अधिक। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या तो 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 और 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, यानी कुल कितने राज्य थे? तो 14। संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है तो भाग 3 को, जो क्या है? मौलिक अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33।
संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है तो भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के भाग 15वां तथा 18वां का विषय क्या है तो भाग 15 में है निर्वाचन या चुनाव आयोग और भाग 18 में है क्या आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया किस देश ने तो अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 2। किसको दिया गया है तो संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है तो संसद को। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश 1953। 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1956 में किया गया था किससे संबंधित है तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और दिल्ली को संपूर्ण राज्य या दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला तो 69वें संविधान संशोधन 1991। ये तीनों हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है भारतीय जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है किस देश के संविधान से तो कनाडा के। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे है तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया है तो स्वर्ण सिंह समिति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है तो जर्मनी के संविधान से जिसमें 3 अनुच्छेद वर्णित है 352, 356 और 360। 352 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 366 के तहत वित्तीय आपात और 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय क्या लिया गया है किससे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ वह सूची जो राष्ट्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका जो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है तो अनुच्छेद 368 भाग 20 जो अभी यहाँ हम लोग डिस्कशन किए हैं। उसके बाद संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था और 1951 में। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना है।